जय श्री नारायण। अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी हर वर्ष भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व 17 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन बहुत सारे लोग अनंत सूत्र बांधते हैं। अनंत सूत्र बांधने से लोगों की रक्षा होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त और अनंत चतुर्दशी व्रत का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी का त्यौहार इस साल 17 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 10:43 से लेकर 11:15 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के पूजा स्थल को साफ करके एक साफ चौकी बिठाएं। उस चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और फूल, इत्र, चंदन, धूप आदि अर्पित करें। फिर अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें और आरती करें। अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करें और फिर उस अनंत को अपने हाथ पर बांध लें। अनंत चतुर्दशी पूजा में धूप, दीप, तेल, अक्षत, चंदन, कलश, नारियल, पंचामृत, पुष्प, सुपारी, फल, लौंग, घी, तुलसी दल आदि चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी मंत्र: नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्व नागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम, न्यूना रिक्तानि परिस्फुटानि यानि कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व प्राह तुष्टा पुनरागमाय। दाता च विष्णुः भगवान् अनन्तः, प्रतिगृहीता च स एव विष्णुः, तस्मात् त्वया सर्वमिदं तं च प्रसीद देवेश वरान् ददस्व। इस मंत्र का पाठ करें। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत ही खास महत्व है। ये पर्व अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत रूप की पूजा करने से साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में पांडवों ने कृष्ण के कहने पर अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। इस व्रत के फल में उनकी सारी समस्याओं का समापन हुआ था। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी व्रत का विशेष महत्व है। वहीं पंचांग के अनुसार हर साल अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे अनंत चौदश भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की आराधना की जाती है। वहीं इस दिन अनंत सूत्र बांधने की भी परंपरा है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा: शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को ले अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता का पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उसी व्रत का
अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके पश्चात अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें और अब पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे कहें कि पूजा में जो हमसे त्रुटि हुई उसे क्षमा करते हुए हमारी पूजा को स्वीकार करिए। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।